विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी जी की यात्रा को अनुशासित ढंग से संपन्न करवाने के लिए उनके अतुलनीय योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र सौंपे गए। आप सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं। श्रीमान डॉक्टर सुभाष प्रेसिडेंट है बीएचपी सुंदरबनी। श्रीमान गौरव रैना जी। अब हमारे बीच में उनका नाम नहीं लेके तहसीलदार साहब से कि उनको नहीं हमने थोड़ी ये ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक बार पुनः यात्रा ऑफिसर तहसीलदार साहब एसएचओ साहब का विशेष योगदान रहा है। जिस दिन हमारी गाड़ियाँ फंसी हुई थी एसएचओ साहब ने खुद वहाँ पे उसकी गाड़ियों को वहन कराया। हम बहुत बहुत आभारी हैं इनके। वो जितने भी व्यवस्था में लगे हुए, चाहे वो कार्यकर्ता है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, आप सबका विशेष योगदान यहाँ पे रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में इतना भरपूर सुरक्षा की दृष्टि से मतलब 4 चौबंद व्यवस्थाएं इस बार जो है पूरे प्रशासन, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे हमारा जिला प्रशासन हो, चाहे डिबकाम प्रशासन हो, मतलब पूरे प्रांत भर में जितनी सुरक्षा व्यवस्था इस बार करी गई थी वो आप भूतपूर्व थी, इसको हम कह सकते हैं। और आने वाले समय में क्योंकि इस बार देखो थ्रेट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद ये यात्रा जो है पहली बार यहाँ बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की चल रही थी और बाबा अमरनाथ जी की यात्रा भी चली, लेकिन हम सब ने देखा कि बाबा अमरनाथ की यात्रा हो, बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा हो, हमारी मचेल माता की यात्रा हो, कहीं भी कोई छिटपुट घटना भी हमारे सामने ध्यान में नहीं आई। एजेंसियाँ बड़ी पुख्ता नजरिए से अपना कार्य कर रहे हैं। साहब सुंदरबनी है, हमारे एसडीपीओ नौशहरा हैं, एएसपी नौशहरा हैं, एसएसपी राजौरी हैं, उनको भी बार बार हम जो है अभिनंदन करते हैं। डीआईजी साहब भी जो यहाँ सुंदरबनी में उन्होंने खुद आके निरीक्षण किया, मतलब पूरी अच्छी व्यवस्था। डीसी साहब भी सुंदरबनी में आए, उन्होंने देखा प्रशासन के द्वारा पूरी की गई। और जिला को नहीं है तो वो तो सो जी धीरे शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। फीस के हिसाब से जो काम था वो हमने किया, बाकी आप सबका बड़ा योगदान रहा। हमें फील ही नहीं हुआ कि यात्रा कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। हम तो चाहते हैं कि 15 दिन और चली जाती है आगे। अच्छा मज़ा आ रहा था काम करने में आप सभी के साथ। तो अगर आगे मौका लगेगा तो आगे भी हम सेवाएं देते रहेंगे। और सबका धन्यवाद, थैंक यू। मैं 2 मिनट के लिए जय श्री राम। मेरा नमस्कार।
मैं बोला, ये तो ड्यूटीज असाइन होती हैं, हर डिपार्टमेंट ने अपनी ड्यूटी करनी होती है, लेकिन मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। मैं बीइंग लोकल, बीइंग अ फीमेल और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ऑफ सुंदरबनी, मुझे ये सौभाग्य मिला कि मेरी प्रेजेंस में, मेरे टेन्योर में ये यात्रा हुई, और जो मेरे से बन पाया मैंने वो किया। और भगवान भोलेनाथ जी से, श्री बूढ़ा अमरनाथ जी से यही प्रार्थना है कि हर साल ऐसे ही शांतिपूर्ण और हमारी अच्छी तरह से यात्रा चलती रहे। जो भी ऑफिसर हो उन्होंने काम करना ही है, जो भाग्यशाली हो गए, जिसको इसमें कंट्रीब्यूशन का मौका मिलेगा हर कोई करेगा। बट इस साल का पुण्य हमें प्राप्त हुआ, इसके लिए भोलेनाथ जी की कृपा हम पे बनी रहे और हम सब पे बनी रहे, और हर साल ऐसे ही भव्य और सुंदर और जिसको बोलते हैं कि सफल यात्रा हर साल होती रहे। जय श्री राम। कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इस यात्रा के पार्ट बने, इसमें अपने सेवाएं दी हमने। तो मैं समझता हूँ कि इतनी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन विश्व हिंदू परिषद जो है एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, इसका स्तर बहुत ऊंचा है, इसके कार्यकर्ता डिसिप्लिन कार्यकर्ता हैं, और इन्होंने जो यहाँ पे कार्य के जो सेवाएं दी अद्वितीय है। इस तरह का डिसिप्लिन और किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सराहनीय काम किया है। तो उन्हीं के बीच में हम भी थे, तो हमने सिर्फ कोऑर्डिनेशन वगैरह संभाला, सिर्फ फैसिलिटेट किया, बाकी हमारा कोई काम था, सब काम पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने संभाला। तो इस बार का मैं अगर पिछले साल से थोड़ा सा कंपेयर करूँगा, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज्ड रहा। और दूसरा सबसे बड़ी बात, इस बार नंबर बहुत ज़्यादा रहा, रजिस्टर्ड में भी ज़्यादा रहा और अनरजिस्टर्ड जो रहे बहुत ज़्यादा, वो तो बहुत ज़्यादा रहा। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं भोलेनाथ जी से कि अगली बार ये यात्रा और ज़्यादा बढ़े, क्योंकि ये यात्रा जो है आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल बनने जा रही है, जो मुझे लग रहा है। इसी तरह मचेल यात्रा जो थी, मचेल यात्रा जब स्टार्ट हुई थी बहुत कम लोग जाते थे, लेकिन अभी देखो आप 8,000 9,000 जो है पर डे जा रहे हैं। उसी तरह ये यात्रा भी रहे, ऐसी हम आशा करते हैं। भगवान भोलेनाथ जी से उम्मीद रखते हैं कि ये यात्रा जो है इसी तरह पूरी शांतिपूर्ण तरीके से, पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से रहे। जय श्री राम। करना चाहूंगा अमित जी से कि वो धन्यवाद प्रस्ताव करें। मैंने हाँ अपने ध्यान में आया है, वो है जय घोषा, कश्मीर में बाबा चट्टानी, पुंछ नहीं, कश्मीर में बाबा बर्फानी, पुंछ में बाबा चट्टानी। तो मैं बोलूंगा कश्मीर में बाबा बर्फानी, आपने जवाब देना है। कश्मीर में बाबा बर्फानी चट्टानी, कश्मीर में बाबा बर्फानी चट्टानी, कश्मीर में बाबा बर्फानी, पुंछ में बाबा चट्टानी। आदरणीय तहसीलदार साहब सुंदरबनी, नायब तहसीलदार साहब सुंदरबनी, SHO सुंदरबनी, हमारी PMO मैडम जी, और जितने भी यहाँ पर अपने कार्यकर्ता बंधु और जितने भी सहयोगी के नाते आज भिन्न भिन्न संस्थाओं के कार्यकर्ता अधिकारी जो आज यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, इस अभिनंदन समारोह में आप सभी यहाँ पर आए। तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और जितनी भी हमारी यात्रा समिति सुंदरबनी की है, हम सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत आपका अभिनंदन करते हैं, साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। देखो, ये जो बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा अभी हमारे SHO साहब ने भी, BMO साहिबा ने भी, हमारे तहसीलदार साहब ने भी कहा कि ये जो यात्रा पूर्व तरीके से इस यात्रा को इस बार एक शब्द तहसीलदार साहब ने बोला, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है कि जिसका दूसरा प्रारूप नहीं है। इससे पहले ये यात्रा ऐसी देखने को नहीं मिली। हाँ, हो सकता है आने वाले समय में, जैसे तहसीलदार साहब ने कहा कि आने वाले समय में ये जैसे अमरनाथ जी की यात्रा चलती है, जैसे मचेल यात्रा चलती है, ऐसे बड़ी भव्य तरीके से ये बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा चलने वाली है। अभी ऐसा देखो कि जब बाबा अमरनाथ की यात्रा चली थी, तब भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के संयोजन से वो यात्रा का आरंभ किया गया था। आज भी जब हम जहाँ पर LG साहब वहाँ पर अगर यात्रा का उद्घाटन करते हैं, तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जो अधिकारी होते हैं, उस जो उद्घाटन सत्र में उनकी वहाँ पर सम्मिलित होते हैं और उद्घाटन किया जाता है, हवन करके वहाँ पर उद्घाटन किया जाता है हर साल। इसी प्रकार हो सकता है
आने वाले समय में जैसे मान लो कि अभी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संयोजन कर रहा है, यहाँ यात्रा चला रहा है, जिस प्रकार का सहयोग समाज से हमको मिलना आरंभ हो गया है, हमको लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद का टैग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखो, विश्व हिंदू परिषद का केवल काम क्या है, हमारा काम क्या है, सिर्फ ये है कि हिंदू समाज का, अपने राष्ट्रभक्त समाज का संगठन करना, संगठन यानी कि समाज को एकत्रित करना। आने वाले समय में जब ये यात्रा एक बड़ा प्रारूप ले लेगी, तब विश्व हिंदू परिषद को कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये समाज की यात्रा बन जाएगी। और जिस दिन ये समाज की यात्रा बन जाएगी, ऑटोमेटिक जैसे यात्रा क्या करेगा और अपने आप वो यात्रा अमरनाथ की यात्रा, हम तो मान लो कि हमने यहाँ 10 दिन 15 दिन या 1 महीना सावन माह में ये यात्रा चली है, लेकिन पूरे वर्ष भर केवल जब बर्फ पड़ती है, मान लो दिसंबर और जनवरी के महीने में बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा में लोग नहीं जाते होंगे, अदरवाइज पूरे वर्ष भर यात्रा में जो यात्री हैं लगातार चलते रहते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ कि प्रचार प्रसार होने के नाते के सावन माह में यात्रा चलती है और कठुआ से लेकर पूरे कुंछ तक, आप हम फ्लैक्स के माध्यम से माने या अन्य प्रारूपों के माध्यम से माने, मीडिया के माध्यम से माने, इतना प्रचार प्रसार रहा कि इस बार मैं आज पेपर में पढ़ रहा था कि ये जो यात्रा 50,000 की संख्या तक जाती थी, वो आज मैंने पेपर में पढ़ा कि 2 लाख की संख्या में इस बार यात्रियों ने दर्शन किए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं। आने वाले में समय में ये यात्रा जब बढ़ेगी तो मैं आप सभी का बारंबार आभार व्यक्त करते हुए यही कहूंगा कि जिस प्रकार आप सभी ने सहयोग इस बार यात्रा में दिया, तो जब तक ये यात्रा का आयोजन संयोजन हम सभी मिलकर यहाँ पर करते रहेंगे, तो मेरी आप सभी से यही अपेक्षा रहेगी, जैसे घर घर से बनकर रोटियां आई, हर एक संस्था ने विचार किया कि हम भी अपना योगदान कोई ना कोई, चाहे रोटी के नाते दें, चाहे चावल के नाते दें, चाहे दाल के नाते दें, हर प्रकार से तन से मन से धन से जिस प्रकार आप लोगों ने सेवा उचित समझी, उस प्रकार आपने हम सबको सहयोग दिया। इसके लिए एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन करते हुए आज यात्रा का समापन कार्यक्रम के नाते, अभिनंदन कार्यक्रम के नाते हम सभी को, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आने वाले वर्ष में भी इसी प्रकार, आने वाले वर्षों में आगे भी आप सहयोग करते रहेंगे, इसकी अपेक्षा करते हैं। इसके साथ अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। तो एक बार लास्ट में फिर से जय घोष लगाऊंगा, जगाए देश की जवानी, जय बाबा। जगाने का कार्य इसलिए है कि जब 2005 में करने आएगा, उसने अपने प्राण अपने हथेली पे रखे हुए हैं, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ये जो राष्ट्रव्यापी साहसिक यात्रा आरंभ की, इसलिए हर एक युवा को, हर एक नौजवान को जागने की आवश्यकता है। जब देश की सुरक्षा की बात आए, रक्षा की बात आए, तो हम सबसे आगे खड़े होंगे। करा वीर बजरंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अगले बार ले लगे टीडी के लिए। भारत माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। धन्यवाद। आप देख रहे हैं AR न्यूज़, सच का साथ।